हेलो बच्चों, आज हम झारखंड बोर्ड कक्षा 8 का प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। ठीक है, और इससे पहले की सभी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन कर रहा है मान ज्ञात कीजिए, और पहला क्वेश्चन दिया है √196 × 16। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपको दोनों ही संख्या आपको एक वर्ग वाली संख्या दिखेगा, यानी 196 आपका 14 का वर्ग होता है और 16 4 का वर्ग होता है। लेकिन अगर आपको ये वर्ग संख्या नहीं याद है, जैसे बहुतों को क्या है स्क्वायर रूट याद ही नहीं करता है, तो फिर क्या करना होगा आपको? उसके लिए अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 196 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यानी कि एलसीएम लॉसो। तो 2 से कट रहा, तो 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 से कट रहा, 2 चौके 8, 2 9 18। अब ये 7 से कटेगा, 7 7 49। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस 196 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 2 2 और 2 7। ठीक है, अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं? तो देखिए, 16 का अगर हम निकालते हैं भाज्य गुणनखंड तो क्या आएगा? 2 से कटेगा 8 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, फिर 2 से कटेगा 2 बार में, यानी 4 2 1 2 3 4। हम क्या जानते हैं कि किसी भी वर्ग वाली संख्या को क्या वर्गमूल निकालते हैं तो जोड़ा में संख्या को होने से एक बाहर निकल जाता है, यानी इस 2 2 के बदला में 1 2 बाहर निकल जाएगा, इस 2 7 के बदले में 1 7 निकल जाएगा, इस 2 के बदला में 1 2 निकलेगा और इस जोड़ा के बदले में 1 2 निकल जाएगा। अब यहाँ गुना कर देंगे तो 7 दूना 14, 14 दूना 28 और 28 दूना 56। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 56। ये तो होगी अगर आपको इसका सीधे वर्ग संख्या याद नहीं है तब। अगर आपको वर्गमूल संख्या याद है तो आप सीधे इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, इतना लंबा आपको बनाने का कोई ज़रूरी नहीं है। बोलिए कैसे? देखिए, अगर आप 20 तक का स्क्वायर याद कर लीजिएगा तो आपको इसको बनाने में बहुत ईजी हो जाएगा। इसी सवाल को फिर से हम बना के दिखाते हैं। 196 है, ये आपका 16 है, तो हम क्या जानते हैं कि 196 किसका वर्गमूल होता है? ये होता है आपका 14 का, तो ये 14 बाहर निकल गया, और ये 16 होता है आपका 4 का। तो आंसर क्या आएगा? 14 चौक 56। ये सीधा ही आपका आंसर आ गया कि नहीं? ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 2 क्या लिखा है? 441 गुना 121। तो अगर आपको वर्गमूल क्या वर्ग संख्या याद है तो आप जानेंगे कि 441 जो होता है वो किसका वर्ग होता है? 21 का, यानी हम इसको लिख सकते हैं 21 गुना 21, और 121 को लिख सकते हैं हम 11 गुना 11, क्योंकि ये 11 का वर्ग होता है। तो इस 2 जोड़ा के बदला में 1 21 बाहर निकल जाएगा, और इस 2 जोड़ा के बदले में 1 11 बाहर निकल जाएगा। अब आपको इजीली गुना कर लेना है, तो 21 को 11 से गुना करेंगे तो 11 एकम 11 और 11 दूना 22 हासिल 1 23। ठीक है, यानी 21 और ये 21 1 3 2। ठीक है, 2 से 31। ठीक है, अब चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में क्या है? 169 और बटा 8100। तो हम जानते हैं 169 किसका वर्ग होता है? 13 का, 13 गुना 13 होता है 169। ठीक है, और 81 किसका होता है? 9 का, तो 9 9 81, लेकिन 2 जीरो भी तो है, तो हम क्या करेंगे? इसको 90 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 90। तो 90 गुना 90 हो जाएगा 8100। ठीक है, अब इसको बाहर निकालेंगे तो 2 13 के बदला में 1 13 बाहर, और 2 90 की जगह पे 1 90 बाहर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? √196/361। तो सबसे पहले तो 196 को हम क्या लिख सकते हैं? 196 को लिख सकते हैं हम 14 गुना 14, क्योंकि ये 14 का वर्ग होता है। ठीक है, और 361 किसका होता है? 19 का वर्ग होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम 19 × 19। अब जोड़ा में संख्या जब रहता है तो हम एक को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये वर्गमूल के बाहर आ गया 1 14 और नीचे आ गया आपका 1 19। तो ये हमारा आंसर हो गया 14/19। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? पूर्णांक में जब भी संख्या हो तो इसको क्या करें? पहले पूर्णांक को तोड़ लेंगे। तो पूर्णांक को तोड़ेंगे क्या आएगा? 9 5 45 और 4 49। तो ये बना 49/9। अब हमें पता है कि 49 का वर्ग 49 किसका वर्ग होता है? 7 का, 7 7 49, और 9 को हम किसका वर्ग होता है? 3 का। तो अब अगर संख्या बाहर निकालेंगे तो 1 7 बाहर निकल जाएगा और 1
3 बाहर निकल जाएगा। देखिए अगर आप कम से कम 30 तक का वर्ग याद रखते हैं तो आपको ये सवाल बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगा। नहीं तो फिर सिंपल सा तरीका है, आपको क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, आपको समय लगेगा। इसमें आपको बनाने में कोई समय नहीं लगेगा। ठीक है, बहुत ईजी और आराम से बन जाएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।